हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द फैक्ट्स ऑफ हिस्ट्री में। आज हम बात करेंगे चंद्रगुप्त के पुत्र और गुप्त वंश के सबसे महान शासक समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त का जन्म 335 से ईस्वी में हुआ और उन्होंने 375 ईस्वी तक यहाँ राज्य किया। समुद्रगुप्त को भारतीय इतिहास का महान सेनानायक, कुशल राजनीतिज्ञ और अजेय योद्धा माना जाता था। समुद्रगुप्त इसलिए भी महान माने जाते थे क्योंकि इन्हें हिंदुस्तान का नेपोलियन भी कहा गया तथा इन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराया जो कई समय से हिंदुस्तान में बंद था। और अश्वमेध जो लोग नहीं जानते हैं, मैं बता दूं उन्हें, अश्वमेध यज्ञ के अंदर एक घोड़े को खुला छोड़ दिया जाता है और वो जिस जिस राज्य से होते हुए जाता है और जहाँ तक जाता है वहाँ तक उनका राज्य होता है जो उसे छोड़ता है। अगर कोई इसे रास्ते में रोकता है तो उसे उस राजा के साथ में युद्ध करना होता है, जो कि समुद्रगुप्त ने किया था। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि उनका राज्य कहाँ तक फैला हुआ था। इस समय राजा का चुनाव योग्यता के अनुसार होता था, तो संभवतः समुद्रगुप्त का चुनाव भी चंद्रगुप्त ने उसकी योग्यता अनुसार किया। प्रयाग प्रशासित का लेखक 100 युद्धों में उसके रणकौशल का उल्लेख करता है। समुद्रगुप्त ने सर्वप्रथम 2 राजाओं अच्युत और नागसेन को परास्त किया और उसके बाद कोटकुल्लज नामक राजा को हराकर पाटलिपुत्र में प्रवेश लिया। अब गुप्त वंश की राजधानी पाटलिपुत्र हो गई थी। सबसे पहले समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 राजाओं को हराया। इनके नाम रुद्रदेव, मतली, नागदंत, चंद्रवर्मन, गणपति नाग, नागसेन, नंदिन, अच्युत और बलवर्मा था। इसके पश्चात मध्य भारत के आटविक राज्यों पर विजय प्राप्त की। दक्षिणापथ पर विजय के लिए समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत में साम्राज्य विस्तार हेतु दक्षिणापथ के 12 राजाओं को परास्त किया। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के राजाओं के लिए राजग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति अपनाई थी। 9 उसने गणराज्यों पर विजय प्राप्त की और 5 सीमांत राज्यों पर उसने विजय प्राप्त की। यह देखकर पड़ोस के विदेशी राज्य द्वारा समुद्रगुप्त का प्रभाव स्वीकार कर लिया गया और मैत्री संधि कर ली गई। समुद्रगुप्त वास्तव में एक चक्रवर्ती राजा थे। समुद्रगुप्त को शास्त्रों का ज्ञान भी था तथा समुद्रगुप्त के संगीत प्रेम की पुष्टि उसके वीणा शैली की मुद्रा से होती है। यह कविराज की उपाधि से भी प्रसिद्ध थे, अर्थात महान योद्धा होते हुए भी यह दयालु प्रवृत्ति का था। हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी उसके दरबारी कवि द्वारा लिखित प्रयाग प्रशासित से ज्ञात होता है। इस प्रशासित को अशोक ने कौशाम्बी स्तंभ पर उत्कीर्ण कराया गया था, जिस पर अशोक के 6 स्तंभ लेख पहले से उत्कीर्ण थे। इस अभिलेख को इलाहाबाद में स्थापित किया गया था। वह भी अकबर के द्वारा किया गया था, जो कि स्वयं एक महान राजा थे। समुद्रगुप्त की मृत्यु के बारे में कोई भी जानकारी किसी भी लेख या ग्रंथ में नहीं है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।